ये सबसे पहले यही फोर्ट बना था आमेर शहर के अंदर शीश महल में। आप देख सकते हैं ये, और इससे भी सुंदर नज़ारा जो आप देखेंगे ऊपर छत के ऊपर जाने पर दिखाई देगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स राहुल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूँ जयपुर में और जयपुर से हम लोग जा रहे हैं आमेर का किला देखने के लिए। बहुत ज्यादा फेमस है। अभी टाइमिंग की बात करूँ तो 9:30 के आसपास हो चुके हैं। पहले हम लोग एक चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग किला देखने के लिए चलेंगे। जय बजरंगबली। मार्केट यहाँ अभी कोविड-19 की वजह से रात के 9 बजे तक बंद हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने चाय पी लिया है गाइस। तो ये है जयपुर शहर। अभी हम लोग आमेर का किला देखने के लिए जा रहे हैं। जयपुर सिटी में आपको इस तरह से गेट आपको मिलते ही रहेंगे, चौक चौराहे जैसे बने होते हैं। तो इस तरह से गेट को क्रॉस करके ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से गेट अब कितना है ये मुझे आइडिया नहीं है। इस साइड का घर देखिए, कितने आलीशान घर हैं, होटल है जो देखने लायक है। हाथी मेरे साथी। यही वाली रोड लेके जाती है आमेर का किला। क्या मस्त लग रहा है। इस साइड में एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे ठंड है भाई। अरे वाह, क्या नज़ारे हैं। देखिएगा, इस पूरा चट्टानों को काट के रोड बनाया हुआ है। इतने से लोग आए हैं घूमने के लिए। हाथी, एक और हाथी। अरे वाह, क्या नज़ारे हैं। यहाँ से दिख रहा है पूरा आमेर का किला। पहले के समय में राजा महाराजा इसी तरह के किले में रहते थे और पूरे सिटी यानी कि पूरे शहर पे नज़र रखते थे। इस साइड भी देखेंगे तो ऊंची ऊंची चोटी पर पूरा बना हुआ है। शानदार लोकेशन पे शानदार लोग आए हुए हैं फोटो शूट कराने के लिए। कितने सारे हाथी इस साइड। राजा महाराजा लोग इसी तरह से हाथियों पे सवार होके जाते थे, घोड़ों पे सवार होके जाते थे। अरे वाह, कबूतर इतने सारे। ये पार्किंग स्थल लग रहा है। यहाँ से एंट्री है गाइस। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ आमेर का किला। मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हैं यही किला है और यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट लेते हैं और क्या चार्जेस है। यहाँ पे हमने अपना बाइक पार्किंग कर दिया। तो ये देखिए आमेर का किला। यहाँ पे बहुत सारे किले हैं। मेन तो अभी हम लोग आमेर का किला देखने वाले हैं। इतने सारे कबूतर हैं और सब यहाँ पे कबूतरों को दाना खिलाने के लिए आते हैं। और इसके जस्ट सामने में है आमेर का किला। तो यहाँ पे आप जिप्सी में भी घूम सकते हो। जिप्सी का यहाँ पे 350 किराया है, जो आपको पूरा यहाँ पे आमेर का जो किला है वो आपको घूमने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी कुछ दुकानें हैं, गॉगल्स के हैं, खाने पीने के दुकानें उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल खा पी सकते हो। यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा है आमेर का महल। अब इस साइड से जाना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाइड ले लिए हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ बड़े एरिया में बना हुआ है आमेर का किला। तो ज़्यादा जानकारी मेरे पास तो नहीं है, छोटा मोटा जानकारी है। लेकिन अगर आप गाइड लेते हो तो यहाँ का इतिहास आपको अच्छे से समझा देंगे। हमने यहाँ पे 200 रुपये में गाइड लिए हुए हैं, जो कि पूरा यहाँ के बारे में बतलाएँगे। शीश महल भी है, नारागढ़ किला भी है। मेरे पीछे साइड में आप जब देख रहे हैं ये, इसके बारे में भी इतिहास बतलाएँगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखला देता हूँ पूरा एरिया। बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा ये एरिया है। चारों तरफ पहाड़ से घिरे हुए हम लोग। और ये जो नज़ारा है भाई, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। सर मैं आपको अंबर पैलेस दिखाने वाला हूँ। आप जो ऊपर वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये अंबर पैलेस का है। इसको आमेर फोर्ट भी कहा जाता है। इसको मानसिंह ने बनाया था 1589 में और ये जो कंप्लीट हुआ था 1727 में हुआ था। और इसको कंप्लीट करने पर राजा चला गया जयपुर। टॉप में आप देखो एक और फोर्ट है, उसको जयगढ़ बोला जाता है। वो 1036 का है। वहाँ से एक बाउंड्री वॉल निकल रहा है 12 किलोमीटर का, जो आपके पीछे पहाड़ के ऊपर जा रहा है। ये वॉल क्या है, पूरे पहाड़ के चारों तरफ बनाकर अगेन वहीं चला जाता है जयगढ़ से। वो रहा जयगढ़, वापस अगेन चला गया। पहले राजा जयगढ़ में रहते थे, इसके बाद आमेर में आकर आमेर से चले गए जयपुर से। महल में जाने के 3 तरीके हैं, जिससे हम चलेंगे बाई वॉकिंग अभी 10 मिनट के रास्ते से। एक एलिफेंट वाला रास्ता है जो नीचे जा रहा है बिल्कुल, और एक जीप वाला है जो गांव की तरफ से जाता है। अब हम चल रहे अंबर पैलेस।
यहाँ से आसानी से आप 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल का व्यक्ति तो आसानी से सीढ़ियों से जा सकता है। ये देखिए सीढ़ी की हाइट ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल स्मॉल सी है। 2 साल का बच्चे भी आसान से पैर रख के ऊपर जा सकता है। सीढ़ियाँ देख लीजिए, काफ़ी कंफर्टेबल सीढ़ियाँ हैं, आसानी से आप चढ़ाई कर सकते हैं ऊपर की ओर। इस साइड का पूरा नज़ारा देखिए, ये भाई साहब। यहाँ से नीचे एलिफेंट का रास्ता है, जहाँ वो रेड कलर का छतरी देख रहे हैं आप लोग, वहाँ पे 100 एलिफेंट आते हैं। एक एलिफेंट में 2 व्यक्ति बैठकर इस रास्ते से होते हुए आगे घूम के वो उस गेट से ऊपर जाएंगे और वहाँ पीछे की तरफ एक और गेट बना वहाँ पे छोड़ देगा जाएगा हाथी आपको। तो ये एलिफेंट वाला रास्ता है, बहुत बड़ा है। सर हम सीढ़ियों से आए हैं और वापस आप सिटी का नज़ारा देख सकते हैं। ये आप सिटी इधर है और आप सिटी इस महल के पीछे है। ये जो जीप वाला रास्ता का है, एंटर का जो रास्ता होता है वो गांव के पीछे से ऊपर आता है। यहाँ भी आप आसानी से अपनी कार ला सकते हैं। कार लेके नहीं आ सकते ना? नहीं सर, आप अपना पर्सनल कार भी यहाँ पे आसानी से ला सकते हैं। थोड़ी सी सांस फूलना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे सीढ़ी वगैरह नहीं है। एलिफेंट वाला रास्ता आ गया है जहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म होती है। एलिफेंट इस रास्ते से होते हुए इस गेट के अंदर एंटर करेंगे। ये रॉयल फैमिली का गेट है, इसको बोला जाता है सूरज पोल। पोल मतलब गेट होता है क्योंकि पूर्व के डायरेक्शन में है और पूर्व में सूरज उगलता है, सूरज पोल है ये गेट सर। और ये रॉयल फैमिली एंटर करेगी इस गेट से। दरवाजा हम महल के अंदर आ चुके हैं, आप देख लीजिए। ये पूरा महल है, पूरा नज़ारा देखिए महल का। इस साइड में तोप रखे हुए हैं 2। देखिए इस तरह से भी एक्टिविटी होती है जो लोग कर रहे हैं। बेटा रॉयल फैमिली का गेट है। गेट जस्ट सामने अपोजिट में अनदर गेट बना हुआ है जिसको बोला जाता है चांद पोल गेट, क्योंकि ये पोल मतलब गेट होता है, चंद्रमा इस डायरेक्शन से निकलता है, इसके लिए चांद पोल रखा गया है। आप वापस वो दीवार को कैप्चर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं दोबारा। ये वही दीवार है जहाँ से हमने नीचे आपको दिखाया था और ये दीवार उस फोर्ट से कनेक्टेड है, जयगढ़ फोर्ट से। जहाँ पे हम खड़े हैं इसको जलेब चौक बोलते हैं और ये जलेब चौक 1727 का था। राजा ने इसको बनाने के बाद चला गया जयपुर। ये 1589 में बना था और 1727 में कंप्लीट होने के बाद राजा जयपुर चला गया। यहाँ पे टिकट इसलिए नहीं लगता है भैया क्योंकि वहाँ पर एक काली का मंदिर है। वो काली का मंदिर रॉयल फैमिली के पास में है। जयपुर में 500 साल पुराना कोई काली का मंदिर नहीं है। जयपुर आमिर के लोग यहाँ पे दर्शन करने का आते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस आंगन को फ्री कर रखा है, मैं आपको बता दूँ। और अभी 2 साल पहले ये सिगवे का राइड भी यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। टिकट लेते हैं। टिकट का प्राइस क्या भैया? 100 रुपये। 100 रुपये टिकट का प्राइस 100 रुपये है, लेकिन आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ID कार्ड लेके आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 10 रुपीज़ का टिकट है। गाइस पूरा देखिए महल। अभी हम टिकट कटा के अंदर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है टिकट खिड़की, ये गाइस टिकट काउंटर। टिकट ले लिया हमने। पुराना जयपुर शहर है जिसे आमिर बोला जाता है। हमने सीढ़ियों से देखा था ना आप सिटी ये है और कुछ पुरानी बिल्डिंग से आप देख सकते हैं, ये सब 1000 साल पुराना है और अभी भी यहाँ पे पुराने जनरेशन के लोग ही रहते हैं। वो 1000 ईयर्स ओल्ड है। ये सबसे पहले यही फोर्ट बना था आमेर शहर के अंदर। इसके बाद में ये अंबर पैलेस बना और फिर इस अंबर पैलेस के बाद में राजा चले गए सिटी पैलेस। अब हम चल रहे हैं सुंदर सा पैलेस की तरफ, जिसको आमेर पैलेस में गणेश गेट, शीश महल, वहाँ चल रहे हैं। शीतला माता मंदिर जाने का मार्ग है ये। भैया जी हमें लेके जा रहे हैं। मंदिर है, ये रॉयल फैमिली का मंदिर है और इसमें काली का मूर्ति है। उसका खासियत यह है कि आज भी यहाँ रोजाना एक बकरे का बलि दिया जाता है, लेकिन अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे, कोविड की वजह से बंद है। लेकिन एक गेट पर आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो माँ दुर्गा के जो अवतार होते हैं उनका फोटो बना रखा है। नौ देवियों गाइस, तो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं था। महल का मेन गेट है जिसके बोला जाता है सिंह पोल। इस गेट से हम अब मेन पैलेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। मेन एंट्री से आपको बहुत सुंदर चीज़ें दिखाई रहेगी। एक तो वाइट कलर, रेड कलर का बिल्डिंग, इसे बोलते हैं दीवाने। जिसके आगे उसी के 10
तो यहाँ पे हमारी टिकट टेम्परेचर भी हो गया अपना चेक। अब यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरत दिख रहा है। ये सामने है दीवाने आम और वहाँ पे एक सुंदर सा गेट है जिसे बोलते हैं गणेश पोल। और उससे पहले आप यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सा नज़ारा है अंबर सिटी का पूरा, जहाँ से आप यहाँ से खड़े होकर पूरा शहर की बूंदी बॉल देख सकते हैं और महल का लास्ट वाला एरिया देख सकते हैं जिसे बोलते हैं जलेब चौक। एक बारी मैं आपको दिखला देता हूँ। क्या नक्काशी है भाई, अपने आंखों से देख रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा है। इतनी बारीकी से किया जाता था। दीवाने आम, यहाँ पे इसका पूरा डिटेलिंग में दिया गया है। अब हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए भैया जहाँ पे हम खड़े हैं ये बहुत सुंदर सा बिल्डिंग इस महल का, इसको बोला जाता है दीवाने आम, जहाँ पे राजा आम लोगों के साथ दरबार लगाया करता था। 500 ईयर्स पहले राजा का सिंहासन बीच में हुआ करता था, नीचे कारपेट होते थे और आम लोग राजा से मिलने के लिए यहाँ पे आया करते थे। राजा उनको सुनकर समस्याओं को और उनके साथ निर्णय किया करता था। ये बिल्डिंग 2 स्टोन में बना रखा है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा ये पिलर है। आप इसे टच करके देखेंगे तो बहुत ठंडक महसूस होगी आपको, क्योंकि ये वाइट मार्बल का बना हुआ है। ये पूरा सिंगल पीस सॉलिड मार्बल का है। इसमें जो फूल पत्तियों का डिज़ाइन है वो है मुस्लिम शैली का, ये आप देख सकते हैं मुस्लिम शैली का सिंबल है। और आप जैसे ही इस पिलर के ऊपर की तरफ आप देखते हैं एलिफेंट के सिर है और जिसमें ट्रंक है, ट्रंक में लोटस है, तो लोटस हिंदू आर्ट है। इस महल को हिंदू और मुस्लिम 2 शैलियों में बनवाया गया है। आइए अब हम आपको एक बहुत सुंदर सी जगह पे लेके चल रहे हैं जिसे बोलता है कैसर गार्डन, जहाँ से इस महल की और भी सुंदरता का दिखाई देती है। पीछे बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, तो इस गार्डन का नाम रखा गया है केसर गार्डन। केसर गार्डन, हाँ ये केसर गार्डन है क्योंकि अब 16th सेंचुरी में कैसर लगाए गए थे लेकिन कैसर नहीं हुआ। बाद में राजाओं ने रानी के लिए यहाँ पर घूमने के लिए मुगल स्टाइल के अंदर यहाँ पे गार्डन बना रखा है। आप ये जो पानी देख रहे हैं इस लेक के अंदर, ये बारिश का पानी होता है। जब बारिश अच्छा होता है तो इसका लेवल बढ़ जाता है, बाकी कम हो जाता है। मैंने बताया था आपको वो रास्ता जहाँ से एलिफेंट आते हैं, देखिए आप बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ से होते हैं। इस गेट पे जोधापुर मूवी का शूटिंग हुआ था, उसमें ऋतिक रोशन जी हाथी में बैठ कर आ रहे हैं, वो वाला सीन है। जोधापुर काफ़ी कुछ मूवी की शूटिंग भी हुई है यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ से हम देखते हैं ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को बोलते हैं 27 कचेरी, क्योंकि जैसे ये एक ब्लॉक हो गया वैसे 1 2 3 ऐसे है और इस तरह बना रखा है। यहाँ पे 27 जो मिनिस्टर्स होते थे वो बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क किया करते थे, इसलिए इसको बोला गया 27 कचेरी। इसको बोलते हैं 27 कचेरी। आपको मैं पूरा दिखला देता हूँ। यहाँ पे सब फ़ोटो शूट करा रहे हैं। इसके सामने हम खड़े हैं जिसको बोला जाता है गणेश पोल, क्योंकि बीच में गणपति का फोटो बना रखा है। ये जो गेट पे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये 1639 की है। इसमें राजा जी ने एक बारी कलर करवाया था, उसके बाद में आज तक दोबारा पेंट नहीं किया गया है। जो पेंट है ये वेजिटेबल कलर्स का है और इस पेंटिंग को बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। इस पे क्या है व्हाइट प्लास्टर था, व्हाइट प्लास्टर पे ब्लॉक बनाकर इसमें नेचुरल कलर फिल किया गया। इस गेट से ही अंदर हम चलेंगे दीवाने खास। दीवाने खास में ही है शीश महल, जिसको आप लोग देख रहे हैं। चलिएगा शीश महल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने के लिए। बारीकी से देखिए आप, क्या खूबसूरत सा दिख रहा है। कलर भी देखिए, नेचुरल कलर है ये।
जो पेंटिंग है ये अभी आपको दूसरे कलर में दिख रहा है। जैसे हम इसके अंदर में जाएंगे तो कलर जो है चेंज हो जाएगा। ये देखिए रोज गोल्ड में है, यहाँ का भी है। ये हम लोग शीश महल की ओर जा रहे हैं। ये सर आपके सामने सुंदर सा बिल्डिंग है जिसको बोला जाता है शीश महल। गार्डन देखिए क्या खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ। सुंदर था ये जो लोहे की कड़ियाँ दिखी है आपको आगे दिखी? वाह, देखिए गाइस ये है शीश महल। एरिया है वहाँ पे हम खड़े हैं जिसको बोला जाता है शीश महल। शीशे का बना हुआ महल इसलिए शीश महल बोला गया। ये शीश महल 16th सेंचुरी में राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। यहाँ पे 2 बेडरूम है। एक बेडरूम आप यहाँ देख सकते हैं। एक बेडरूम किस तरह बना हुआ है कि दोनों रानियाँ थी और 2 रानी 2 बेडरूम है। उनका ये सोचना था कि वो दिन में तारे देखना चाहती थी, तो राजा ने दिन में तारे दिखाने के लिए ये शीश महल बनवाया। ये शीशा आप जो देख रहे हैं अंदर बाहर, ये सब शीशा बेल्जियम का है। ये कॉन्केव ग्लास है। कॉन्केव ग्लास के अंदर राजा ने सिल्वर का पॉलिश करवा रखा है। ये जो पेंटिंग आप जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये सब मुगल डिज़ाइन का है। और जैसे ही दीवार के नीचे आप देखते हो तो ब्लैक एंड द वाइट ये बहुत सुंदर सा पट्टी यहाँ पे बना रखा है। ये हैंडमेड वर्क का है पूरा और इसको बोलते हैं इनले पैटर्न। इनले पैटर्न का मतलब होता है पहले के एक स्टोन होता है उस पर कार्विंग की जाती है, फिर उसी के जगह दूसरा स्टोन को लगा दिया जाता है जिसे इनले बोला जाता है। ऐसा हो गया मैं आपको आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि उस ज़माने में राजा जी ने तारे कैसे दिखाए थे। मैंने अभी फ्लैश लाइट लगाया है मोबाइल का और इसका रिफ्लेक्शन जब शीशे में करूँगा आप देखना आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको? अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे ही हम इसको छत के ऊपर डालते हैं देखिए की तरफ छोटे तारे नज़र आ रहे हैं। में तारे शीश महल में आप देख सकते हैं ये, और इससे भी सुंदर नज़ारा जो आप देखेंगे ऊपर छत के ऊपर डालने पर दिखाई देगा आपको। नहीं देखिए आप चारों तरफ आपको नज़र आएगा आपके सिर के ऊपर झिलमिलाते हुए तारे। राजा ने अपनी रानी को दिन में तारे इस प्रकार दिखाए थे, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, उन्होंने दिखाया था मोमबत्ती के अंदर। यह है वो जगह जिसको देश दुनिया के लोग विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं। बेल्जियम ग्लास, कॉन्वेक्स ग्लास, वन टाइम वर्क दोबारा में काम नहीं किया। यहाँ पर रानी बैठकर राजा का वेलकम किया करती थी, वो जगह हम चल रहे हैं। जाता है और ये रैम पर्टिकुलर रानी के लिए बनाया गया था, क्योंकि रानी हैवी लहंगा, हैवी साड़ी, हैवी ज्वेलरी पहनती है। उसका ड्रेस 25 kg का होता है पूरा ड्रेसअप, तो चलने में उसको दिक्कत होती है, इसलिए राजा ने रैम्प बनाया। और इस रैम्प पर चलने के लिए राजा जी ने व्हील चेयर बनवाया इस महल में, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये वो जगह है सामने आपको दिख रहा है, छोटा सा स्मॉल सा विंडो। यहाँ पर मेन रानी बैठती थी और घूंघट निकाल के नीचे दीवाने आप दिख रहा है आपको, जब फंक्शन होता है उनको देखा करते थे। अभी हम गणेश गेट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है सुहाग मंदिर। ये मंदिर तो नहीं है, लेकिन सुहाग का मतलब ये होता है कि शादीशुदा लेडीज ही यहाँ आएगी, बैचलर विडो नहीं आएगी। जो देख रहे हैं आप जाली मार्बल की जाली है, और इसमें जो हनी कॉम होता है मधुमक्खी का छत्ता वैसा डिजाइनिंग बना रखा है। जहाँ से अगेन आपको सिटी का व्यू दिखेगा। का ये सुंदर सा गार्डन देख सकते हैं। हम आपको शीश महल के ऊपर वाली लोकेशन लेके आए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सर टॉप में वो जयगढ़ दिखता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जयगढ़ फोर्ट आज भी यहाँ के रॉयल फैमिली के पास में ही है, और जयगढ़ फोर्ट से वही दीवार आपको दिख रही है प्रोटेक्शन के लिए, जो 12 किलोमीटर की बनी हुई थी। ये गांव ही आप यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे
तो यहाँ से जो बिल्डिंग दिख रहा है जहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई, ये वाला पूरा जो एरिया है आगे तक ये जा रहा है। ये महल का पीछे वाला एरिया है। उस ज़माने में यहाँ के जो सर्वेंट होते थे वो यहाँ रहा करते थे। नीचे आप देख रहे हैं 2 बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, ये बिल्कुल नई है। जोधा अकबर मूवी में इसको बनवाया गया। यहाँ पे एक सीन फिल्माया था खाना बनाने का, तो खाना बनाने के वक्त डायरेक्टर जी ने इसको यहाँ बनवाया। खाना बनने के बाद सीन शूट होने के बाद इसको यहीं छोड़कर चले गए। इन पहाड़ों के बीच में दूर वहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ से लेकर जैसे ये नीचे वाला गेट है और इस गेट के पास में ब्लैक कलर का गेट है, यहाँ से लेकर वहाँ तक 2 किलोमीटर का टनल है। लेकिन जो अभी आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि कोविड की वजह से बंद कर रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस सुख मंदिर की ओर। पुराने जमाने की उस समय की ये सीढ़ियाँ हैं। ये आ गए गाइस मानसिंह पैलेस। अभी आप लोगों को ऊपर से पूरा व्यू दिखलाऊंगा। और तुलसी चौराहा है उस समय का, ये ऊपर का पूरा व्यू है। ये राजा मानसिंह का महल। राजा मानसिंह 1589 में यहाँ रहते थे अकेले जेंट्स के रूप में, और उनकी जो 12 बीवियाँ हैं वो नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती है। आप समझ नहीं दे सकते, ये जो एक अपार्टमेंट एक रानी का हो गया, एक रानी का ये अपार्टमेंट, एक रानी का ये है। वैसे 3 सामने हैं सर, 3 राइट और 3 लेफ्ट बना रखा है। और राजा जी से अपने ही महल से एक गैलरी को कनेक्ट कर रखा है हर रूम में जाने के लिए, जिससे कि दूसरी रानी को पता नहीं चले। और राजा जी रानियों से बीच वाली बिल्डिंग में मिला करते थे, जिसको बोलते हैं बारादरी। तो इस महल में चारों तरफ लेडीज़ें देखने को मिलेगी उस ज़माने में, तो लेडीज आया करती थी, इसलिए इस महल को बोलते हैं जनानी जोड़ी। और आमेर महल के अंदर पीछे राजा मानसिंह ने इसको बनाया, तो इसका नाम रखा गया है मानसिंह पैलेस, और सेकेंड नाम है जनानी जोड़ी से। तो यह महल यहाँ से बना, फिर इसके बाद शीश महल बना, गणेश गेट बना, फिर लास्ट में जहाँ पे हम आए थे गेट से एंट्री किया था सूरज पोल, चांद पोल, ये 1727 का है। उसको कंप्लीट करने के बाद में राजा ने एक नया शहर बना लिया, जिसे बोलते हैं पिंक सिटी, और जयपुर के नाम से भी जाना है। तब से राजा लोग वहीं रह रहे हैं। और आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट उनको 2 फोर्ट दे दिए, एक तो सिटी पैलेस, एक जयगढ़, और ये वाला जो फोर्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग आमेर पैलेस, ये अभी गवर्नमेंट के पास में है। ये राजा जी इसी तरह से जाते थे उस समय में आपको रानियों से मिलने के लिए। आपको उस छतरी पे तो उस समय में राजा जी इस तरह से जाते थे अपने रानियों से मिलने के लिए। आज चल रहा हूँ मैं, अमेजिंग है भाई। वहाँ कितने टिकट है? वहाँ सर 60 रुपीज़ है। ये है रानी का रूम। मैं आप लोगों को अंदर चल के दिखला देता हूँ किस तरीके से था रानी का रूम। यहाँ पे रानी रहा करती थी उस समय। राजा जी आते थे रानियों से मिलने के लिए इस सीढ़ी के थ्रू। ये उस समय की मूर्ति है गणेश जी की। तो यहाँ पे सुरंग का रास्ता गया हुआ है, ये है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से बंद करके रखे हुए हैं। बाकी आम दिनों में ये खुला रहता है। गाइस, तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने घर वाले के लिए काफ़ी कुछ ख़रीदा हुआ है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बतला दूँगा। यहाँ पे बहुत फेमस चीज़ें हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो पे।